मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बहुत ही दुख में गुजरा था और मेरे साथ एक बात अजीब व गरीब वाक़या पेश आया था, जो मुझे बिल्कुल हिला कर रख गया था और मेरा दिमाग आज तक उस बात को सोचकर हिल चुका था। ये उन दिनों की बात है जब मेरी शादी को बस कुछ ही अरसा हुआ था और मैं अभी तक अपने पति के मिजाज और तौर तरीके समझने की कोशिश कर रही थी। मेरे पति का घर बहुत बड़ा था और बाकी ससुराल वालों से अलग था। घर में नौकरों का एक ढेर था। जब शादी के बाद मेरे पति मुझे अपने घर लाए तो मैं एक घर में 50 नौकर देखकर हैरान हुई थी। मैंने जब अपने पति से भी कहा कि मैं 50 नौकरों के साथ अकेली कैसे रहूंगी, क्योंकि दिन भर तो मेरे पति को काम और कारोबार पर होना होता था, तो मैंने ही सारा दिन अकेले घर में होना था। मेरे पति ने तब मुझे ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मैं हैरत से कितनी देर कुछ बोल ही नहीं पाई। मेरे पति बोले कि फिक्र मत करो, ये सब के सब नौकर अंधे हैं और तुम्हें नहीं देख पाएंगे, मगर बस तुम ध्यान करके उनके सामने जाना। मुझे हैरत होती थी कि मेरे पति ने 50 अंधे लोग ढूंढकर अपने घर में क्यों रख रखे थे। क्या ऐसा सिर्फ मेरी वजह से था? नहीं, ऐसा नहीं था। मैंने ये बात सोची ज़रूर थी, मगर मैंने खुद ही अपनी सोचों को झटक दिया था, क्योंकि वह नौकर हमारी शादी से भी पहले के थे और ना ही मुझे समझ आया था कि अगर सब नौकर अंधे थे तो मैं पर्दा क्यों करूं। ये बात मेरे लिए थोड़ी अजीब बन रही थी, मगर मैंने पति की बात पर कोई एतराज़ नहीं किया और घर में भी पर्दा करके घूमने लगी। खाना खाते हुए मैं कुछ देर के लिए एक तरफ हो जाती थी, वरना जहाँ भी जाती कोई ना कोई नौकर ज़रूर मौजूद होता था। शुरू में मैंने अपने कमरे से बाहर निकलना छोड़ दिया, क्योंकि वह मेरा कमरा था जहाँ कोई नौकर मौजूद नहीं होता था। मगर फिर मेरे पति ने इस बात पर भी मुझे समझाया कि अपने कमरे में बंद न रहा करो, बल्कि पूरा घर मेरा है और मुझे चलते फिरते रहना चाहिए। उनका कहना था कि बैठकर बीमार हो जाओगी। मुझे साफ महसूस हुआ जैसे मेरा कमरे में बंद रहना उन्हें पसंद नहीं आया, क्योंकि शायद वे मुझे अकेला छोड़ना ही नहीं चाहते थे। इसलिए तो घर में ज़रूरत से ज़्यादा नौकर रखे हुए थे। मुझे अपने पति की हर बात समझाने के नाम पर एतराज़ करना और चिड़चिड़ा कर रहा था। मैं अगर खुली हवा में सांस लेने जाती तो तब भी मुझे पर्दा किए रखना पड़ता। मैं बहुत आज़ादी पसंद करने वाली लड़की थी। अपने पापा के घर में मेरा लिबास खुला डुला था और मगर मैं दुपट्टा वगैरह लेने में तकलीफ़ नहीं करती थी। अगर कभी बाहर जाती तो छोटा सा दुपट्टा ओढ़ लेती थी। अब ऐसी लड़की को अगर घर में आम मालूमात में भी तमाम वक्त चादर ओढ़कर और पर्दा करके रहना पड़े तो वह तंग ही होगी। मैंने एक दो बार अपने पति से ये बात करने की कोशिश की तो वह बोले कि तुम्हारे घर का माहौल और मेरे घर का माहौल अलग है। ये बात कहते हुए उनका लहजा मुझे बिल्कुल अजीब सा लगा था। उनका यूँ एकदम लहजा बदल लेना मुझे झटका दे गया था। कभी कभी मुझे लगने लगा था कि मैं अपने पति को ठीक से जानती ही नहीं हूँ। ना मैं अपनी वक्त गुजारी के लिए खाना पकाना कर सकती थी, ना खुलकर सांस ले सकती थी। मैंने अपने पापा को कॉल करके इस बात पर झगड़ा भी किया कि मुझे कैसे घर में दे दिया है, जिसके पास पैसे तो बहुत है, मुझे मगर आज़ादी नहीं। मुझे ये महल जैसा घर सिर्फ एक सोने का पिंजरा लग रहा है। मेरे पापा मेरी बात पर ठिठक गए, मगर मेरे पापा पुराने ख्यालात के लोग थे, जो बेटे को ससुराल में सब्र और शुक्र करके रहने की बातें करते थे, ना कि उनके रोने धोने पर भाग चले आए और दामाद से झगड़ा करे। इसलिए मेरे पापा ने उल्टा मुझे ये समझाया कि मेरा घर बदल चुका है तो मुझे अपनी ज़िंदगी भी बदलनी होगी। मेरे पापा प्यार से बोले कि हमने जैसा चाहा वैसा रखा तुम्हें, मगर तुम्हारा पति जैसा चाहेगा वैसे रखेगा। अगर उसके घर में नौकर है तो तुम्हें पर्दा ही करके रहना चाहिए। पापा की बात पर मैं चुप रह गई थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे पापा के दिमाग में भी ये सवाल ज़रूर उभर रहा था कि अगर इतना पर्दा था तो इतने सारे नौकर क्यों रखे हुए थे, क्यों वह भी इतनी ज़्यादा तादाद में कि हर जगह कोई ना कोई मौजूद था। जब मैंने अपने पापा को ये बात बताई कि मेरे पति ने सबके सब अंधे नौकर रखे हैं ताकि मेरा पर्दा ना उतरे, और फिर भी मुझे पर्दा करने को बोलते हैं, मेरी इस बात पर मेरे पापा कुछ उलझ से गए, मगर फिर भी मुझे ही खामोश रहने को और पति का हर हुक्म मानने की बातें करने लगे। मैं भी थक कर हार मान गई थी। एक दिन मैं नहा कर निकली तो मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला था और इस खुले दरवाजे के सामने एक बूढ़ा नौकर खड़ा हुआ था। वह मेरी तरफ देख रहा था, मगर मेरे देखने पर नज़र घुमा ली। उसे देखकर मुझे एकदम शक सा गुजरा कि वह अंधा नहीं है, बल्कि देख सकता है, और वह मुझे बहुत गौर से देख ही रहा था। मैं चौंक कर उसकी तरफ बढ़ गई। उसके पास पहुंचकर मेरी नज़र उस पर पड़ी और मैं घबरा कर रह गई थी, क्योंकि वह मेरा नाम मरियम है। मैं एक बहुत खाते पीते घराने में पैदा हुई थी। बहन भाइयों में मैं सबसे बड़ी थी और मनमौजी किस्म की लड़की थी। मेरा मिजाज ऐसा था कि मुझे रोक टोक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी। ऐसा भी नहीं था कि मैं बदलिहाज थी या मैं अपने घर वालों के खिलाफ बगावत करती, बस मैं बार बार दोहराए जाने वाली बात से चिढ़ जाती थी।
इसलिए पापा भी मुझे तंग नहीं करते थे और कोशिश करती कि मुझे अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारने दी जाए। अपने पहनावे से लेकर पढ़ाई तक में मेरी मर्जी शामिल रही थी। मैं लाड प्यार में ज़िंदगी गुजार रही थी। क्योंकि घर में ज़्यादा कामकाज ना था, इसलिए मैंने मास्टर्स की डिग्री लेकर घर बैठ जाना मुनासिब न समझा और पापा से इजाज़त लेकर जॉब के लिए दरख्वास्त दे दी। मैंने एक अच्छे कॉलेज से मास्टर्स किया था, तो मैं नौकरी भी अच्छी चाहती थी। तभी सोच विचार और भाग दौड़ के बाद जाकर एक दो जगह मुझे मेरी मर्जी की नौकरी नज़र आई, तो वहाँ पर नौकरी के उसूल की कोशिश की। मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी थी और मैं मेहनती लड़की थी, इसलिए मुझे नौकरी में आसानी मिल गई थी। नौकरी पाकर खुश हो गई। ऐसा लगता था कि ज़िंदगी में कहीं कोई न कमी नहीं मिल रही थी और जो मैं चाहती थी वही मिल जाता था। 2 से 3 महीने हुए तो मैं अपने काम में माहिर हो गई। एक दो जगह मुझे मेरी मर्जी की नौकरी नज़र आई, तो वहाँ पर नौकरी के उसूल की कोशिश की। मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी थी और मैं मेहनती लड़की थी, इसलिए मुझे नौकरी में आसानी मिल गई थी। नौकरी पाकर खुश हो गई। ऐसा लगता था कि ज़िंदगी में कहीं कोई ना कोई कमी नहीं मिल रही थी और जो मैं चाहती थी वही मिलता जाता था। 2 से 3 महीने हुए तो मैं अपने काम में माहिर हो गई। तभी दिल लगाकर काम करने लगी और मेरा काम इतना बेहतरीन था कि मेरे साथ काम करने वाले सब लोग मेरे काम की तारीफ़ किए नहीं रहते थे। मुझे मेरी ऑफिसर ने कुछ अरसे में ही मुझे ऊंची पोस्ट पर लगा दिया था कि मेरी मेहनत जल्द ही मुझे कामयाबी की तरफ ले जाएगी और यही तो मैं चाहती थी। मगर भला हो उन रिश्तेदारों का जिनको अचानक रिश्ता लेकर मैदान में कूदने की पड़ी और मेरे कुछ साल तक आज़ादी से पापा के घर पर ऐश करने के सारे सपने अधूरे के अधूरे रह गए। जानने वालों में से एक दो मुनासिब रिश्ते आए थे, तो मैंने तो उन्हें मना कर दिया। मगर फिर एक ऐसा रिश्ता आया जिसे घर वाले इनकार करने को तैयार नहीं थे। वही घर वाले जो मेरी बात फ़ौरन मान लिया करते थे, लेकिन अभी मेरी बात नहीं सुन रहे थे। मैं हैरान थी कि आखिर ऐसा कौन सा रिश्ता था जिसके लिए सब मचल उठे थे। छोटे बहन भाइयों ने जब मेरे होने वाले पति को मुझे बताया तो मैं हैरान रह गई। वह लड़का आधा अरबी और आधा पाकिस्तानी था। मेरे अंकल यानी पापा जान के सगे चाचा के बेटे ने सऊदी में शादी की थी। शादी करने के बाद कुछ अरसे तो खुशी में गुजारे, मगर जब बेटा हुआ तो असल मसले शुरू हो गए। मेरे अंकल चाहते थे कि उनके बेटे की परवरिश पाकिस्तानी तरीके से की जाएगी, मगर जाहिर है उनकी बीवी अपने बेटे को अपने अंदाज से पालती थी। उनके दरमियान काफ़ी जंग चलती रहती थी और उसके बाद उनका कुछ यूँ हुआ था कि आंटी ने अंकल से अलहदगी इख्तियार कर ली और कह दिया कि तुम पाकिस्तानी मर्द हो जो सिर्फ अपने अंदाज से औरत को चलाना चाहते हो, मगर औरत गुलाम नहीं होती। अंकल तो बेहवास हो गए। अपनी बीवी से अलहदगी की सूरत बेटे से हाथ धोना पड़ता और वे अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करते थे। उन्होंने आंटी से अपने किए की माफ़ी मांगी और रिश्ता कायम रखा था। अंकल ने अपने बेटे को अपनी नज़रों के सामने रखा और जब वह अपनी माँ के रहन सहन अपनाकर जवान हो गया तो अंकल की बीवी का देहांत हो गया। अंकल अपने बेटे को लेकर पाकिस्तान लौट आए और यही घर बना लिया। अंकल चाहते थे अब उनका बेटा हमेशा के लिए पाकिस्तान रहे, मगर जाहिर है ऐसा मुमकिन नहीं था। वे जवान था और अपने निहाल से वाकिफ़ था, इसलिए उसने मिलना जुलना जारी रखना चाहा और अंकल की खुशी के खातिर पाकिस्तान में भी अपना अलग घर बना लिया। मेरा उससे ख़ानदान की किसी शादी में सामना हुआ था। मैंने उसके बारे में बहुत सुन रखा था और उसके मुताबिक मुझे यही लगा था कि वह मगरूर और शायद बदलिहाज इंसान होगा, मगर वह तो काफ़ी खुश मिजाज और अच्छा इंसान था जिसके पास तो बातों का एक ख़जाना था और वह किसी भी टाइप की बातों पर बोल सकता था। मैंने उससे काफ़ी बातें की थी जिसकी वजह से हमारा दोस्ताना ताल्लुक़ सा बन गया था, मगर मैं नहीं जानती थी कि ताल्लुक़ वह किसी और बंधन में करना चाहेगा। अंकल ने मेरे पापा से मेरा रिश्ता मांगा क्योंकि उनका अरबी बेटा आजकल काबू में नहीं आ रहा था और ज़्यादातर वह वक्त अपनी माँ के वतन में गुजारने लगा था। उसको ननिहाल वालों से ज़्यादा मोहब्बत और लगाव था और इसी तरह ज़्यादातर उनके साथ ही रहता था। वह बिल्कुल वैसा ही लापरवाह सा इधर उधर घूमता हुआ फिरता था। उसके इस रवैये को देखकर उसके पापा को इस बात की फिक्र सताने लगी कि कहीं मेरी रोक टोक से घबराकर वह वापस अरबी ही न चला जाए। उसके रोकने का आसान तरीका ये था कि उसकी शादी अपने ददियाल में कर दी जाए और इसी सिलसिले में जब अंकल ने अपने बेटे से पहले शादी की बात की तो उसने साफ इनकार कर दिया और कहा कि लड़कियों में दिलचस्पी जाहिर नहीं की थी। मगर जब वह मुझसे शादी में मिला तो अंकल चौंक गए थे और पहली फुर्सत में ही अपने बेटे से मेरे बारे में पूछा और ख्वाहिश जाहिर की कि वह अगर मुझसे शादी कर लेगा तो एक अच्छी लड़की उनके घर आ जाएगी और उनको बेटी मिल जाएगी वगैरह वगैरह। मेरे लिए अंकल का बेटा भी जाने क्या सोचकर मान गया और अपने बाप को शादी करने के लिए हाँ कह दी। अंकल तो बेटे के मानते ही बहुत खुश हो गए और सीधा मेरे पापा के पास आ पहुँचे। पापा ने थोड़ा वक्त सोचने के लिए मांगा, ख़ानदान के बड़ों से मशवरा लिया गया और फिर मेरे रिश्ते की हामी भर ली। मैंने जब देखा कि अब मेरे इनकार की भी गुंजाइश बाकी नहीं रही तो मैंने थोड़ा वक्त मांगा
मगर वह भी नहीं दिया गया। मैं चाहती थी अपनी जॉब का शौक कुछ अरसे तक तो पूरा करूं और जिस कामयाबी का हर एक मुझसे कहता था उसका मज़ा तो रख लूं, लेकिन मुझे इजाज़त नहीं दी गई। मुझे लगा मेरे हाथ बांध लिए गए हैं। वही घर वाले जो मेरी हर बात मानते थे, मतलब का रिश्ता आने पर बिल्कुल ही सख्त हो गए और मुझ पर पाबंदियां लगाने लगे थे। मुझे तब महसूस हुआ कि कोई मशरिक घराने जितना भी आज़ाद हुआ, एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है जब पापा बेटियों के हाथ पैर बांधकर रिश्तों की डोरी में जकड़ देते हैं। मैंने भी हर बात पर सर झुका लिया। ये रिश्ता मेरे लिए कोई ऐसा समझौता या मजबूरी भी ना था कि मैं बगावत पर उतरती। ये जिद करती लड़के से मिल चुकी थी और वह मुझे इतना बुरा नहीं लगा था। इसके पास दौलत, शोहरत और अच्छी सूरत सब कुछ था। वह दिल जीतना भी जानता था, इसलिए मैं भी शादी के लिए राजी हो गई थी। और सच तो ये था कि मैं इस खुशफहमी में मुब्तला थी कि अपने पति से शादी के बाद बात करके उसे जॉब के लिए इजाज़त मांग लूँगी और मुझे पूरा यकीन था उस जैसा आज़ाद ख्याल इंसान मुझे इजाज़त भी दे देगा। यूँ कुछ ही अरसे में उस अरबी कज़न की बीवी बनकर अंकल के घर दुल्हन बनकर पहुँच गई। अंकल ने मेरा बहुत ही अच्छे से इस्तकबाल किया था और मुझे महंगे कपड़े लेकर दिए थे। मैंने भी अंकल को बाप जैसा दर्जा और इज्जत दी थी। अंकल खुश इखलाक इंसान थे, इसलिए मेरी उनसे अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। मगर जो हमारी शादी को हफ्ता भर गुजरा, मेरे पति मुझे लेकर अपने अलग घर में चले गए। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान थे, जैसा कि मैंने उन्हें जाना था। अच्छी गुफ्तगू करने वाले और अच्छे अल्फाज के मालिक थे। शक्ल सूरत भी अच्छी और मिजाज भी खुशगवार सा रहता था। शादी के बाद मेरे दिन अपने पति के संग बहुत खुशियों से गुजरे थे, मगर उनके अलग घर में जाते ही मैं परेशान हो गई थी। उस महल घर में 50 के करीब नौकर थे और सब के सब बंदे थे। और इस पर मुश्किल ये कि मेरे पति की बात ये थी कि मैं उन सब के सामने पर्दा करके रहूं करूं। मुझे ये लगता था दिन का तमाम वक्त मैं उनकी नज़रों में जकड़ी रहती थी और कुछ भी भूल कर नहीं कर सकती थी। अपने पति की गैर मौजूदगी में भी अगर मैं अपने कमरे में बंद रहने की कोशिश करती तो जाने उनको कैसे खबर हो जाती थी और वे मुझसे घर आते ही कहने लगते थे कि बाहर निकला करो और घूमा फिरा करो। मैंने नौकरी की इजाज़त मांगी तो वे बहुत सलीके से इनकार करके बोले कि मैं तुम्हें रुपयों पैसों की कभी कोई कमी नहीं होने दूंगा। अगर फारिग रहने का शौक़ करती हो तो वह मुझे अजीब व गरीब मसरूफियत ढूंढ कर देते ताकि नौकरी करने का कहूँ भी नहीं। मैं कुछ दिन में थक कर रह गई थी। मैं किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। घर वालों से बात की तो वह भी मुझे ही समझाने लगे थे, यानी मेरा वही घर वाले जो मुझ पर हर मौके पर सपोर्ट करते आए थे, वही अब मुझे सब्र करने की कह रहे थे। मैंने उनके हालात और वक्त से समझौता कर लिया था और मैं घर में पर्दा करके रहने लगी थी। मगर एक रोज़ ऐसा हुआ जिसने मुझसे बुरी तरह चौंका दिया था। एक रोज़ मैं नहाकर बाथरूम से निकली थी जब मुझे खुद पर किसी की नज़र का एहसास हुआ था। मैंने पलट कर देखा तो मेरे कमरे के खुले दरवाजे से एक बुढ़ा नौकर मुझे देख रहा था। मेरे देखते ही नज़र घुमा गया, मगर मैं ठिठक चुकी थी। उसे लगा जैसे वह अंधा नहीं है, वह देख सकता है और वह मुझे देख रहा था। मैं उसके पास गई तो मेरी नज़रें उसकी तरफ पड़ी और जो मैंने देखा वह मुझे बुरी तरह चौंका गया था। वह नौकर पकड़े जाने पर तेज़ी से भाग गया था और मेरे दिमाग में धमाका हुआ था। मुझे अचानक ही ख्याल आया था शायद वो सब नौकर अंधे नहीं बल्कि देख सकते हैं, और जो मैंने उस नौकर के पास देखा था वह तो मुझे अंदर से अच्छा खासा दहला भी गया था। मैं अपने पति को ये बात बताना चाहती थी कि उन्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जब मैंने हिम्मत करके पति को ये बात बताई तो वह सख्ती से मेरी बात पर गुस्सा करने लगे और बोले कि ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है, वह सब बंदे हैं। मैंने अच्छे से चेक किया था, मेरे पास भी कोई सबूत नहीं था कि अपने पति को अपनी बात का यकीन दिलाती, और मैं उस नौकर की बात नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पति ने बात बदल दी थी और मुझे महसूस हुआ था कि मेरी बात उनको बेतुकी लग रही है और उनका मिजाज भी ख़राब हो रहा था। मैं तब खामोश हो गई, मगर सोच लिया था कि सच्चाई जान कर रहूं कि मैंने अकेले में नौकर को कुछ यूँ आजमाया था कि मैं कीमती चीज़ों को किसी जगह पर रख देती थी कि उस चीज़ के गिरने और टूटने का खतरा हो। जब मैं वहाँ से हटकर चुप करके देखती तो वे नौकर जल्दी से चीज़ संभाल लेते थे। मैंने कई दफ़ा आजमाया और मैं ये जानकर हक्का बक्का रह गई थी कि वे सब नौकर देख सकते थे। अब मुझे समझ आने लगा था वे नौकर मेरे सामने अंधे होने का ड्रामा क्यों कर रहे थे। और जो इस रोज़ मैंने नौकर के पास देखा था उसकी शर्ट के आखिरी में एक छोटा सा कैमरा लगा हुआ था जहाँ से यकीनन कोई मुझे देख रहा था या फिर मेरी वीडियो बनाई जा रही थी। ऐसा क्यों हो रहा था और वे कौन लोग थे? मैंने परेशानी से अपने पति को सारी बात बताई तो मेरी घबराहट पर मेरे पति चौंक गए
और मेरे सामने सबको बुलाकर चेक भी कर लिया, मगर किसी के पास कोई कैमरा नहीं मिला। मुझे समझ आ गया कि वे अपने पकड़े जाने पर एहतियात बरतने लगे थे। दोबारा किसी नौकर ने ऐसी वैसी हरकत भी नहीं की थी जिसे सबूत के तौर पर पेश करके अपने पति को अपनी बात का यकीन दिला सकती थी। मैंने समझ लिया कि जब तक मैं खुद सच्चाई न जान लेती, अपने पति को भी अपनी बात का यकीन नहीं दिला सकती। मगर मैं अकेली क्या कर सकती थी? नौकर भी अब बहुत एहतियात बरतने लगे थे। कुछ दिन मेरे ऐसे ही फिजूल गुजर गए, और जब मैं मायूस होने वाली थी तब मुझ पर अचानक से नौकर की हकीकत सामने आ गई। और रोज़ मैं घर में घूमती घूमती अपने कमरे में पहुंचकर आराम कर सकूं। अभी मुझे सोए हुए कुछ ही देर हुई कि मुझे घर में अजीब सा शोर महसूस हुआ, यूं जैसे कोई लड़ाई हो गई हो। मैंने अपना वहम समझकर करवट बदल ली, मगर अचानक से घर पर फायरिंग होने लगी। मैं गोलियों की अचानक आवाज़ पर डर कर उठकर बैठ गई थी। मेरे पति घर पर नहीं थे। मैंने खिड़की से उठकर झाँका तो सामने का मंजर देखकर मेरे होश खो गए थे। सामने घर के वही 50 अंधे नौकर हाथ में बंदूक लिए तेजी से बाहर की तरफ फायरिंग कर रहे थे, और बाहर से भी गोलियां अंदर आ रही थी। मैं फटी फटी आंखों से होती हुई लड़ाई देख रही थी। वे अंधे नौकर माहिर निशानेबाजी की तरह फायरिंग कर रहे थे। मुझे लगा मैं किसी मूवी का मंजर देख रही हूँ। मैं डरी हुई सी कमरे में बंद बैठी थी, और वे मुकाबला लगता था जिसे ढेरों घंटों तक चल रहा था। फिर किसी तरह इस लड़ाई पर काबू पा लिया गया, और जब मैंने उठकर बाहर झाँका तो सामने मेरे पति गुस्से से बाहर थे और नौकर का कुछ कह रहे थे। मैं सामने देख रही थी वे सब कौन थे और क्या कर रहे थे। मेरा खौफ से जिस्म कांप रहा था। जब सुबह के करीब मेरे पति कमरे में आए तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। मैंने गुस्से से उनका गिरबान पकड़कर और उस हमले के बारे में सवाल करने लगी। न जाने कितने महीने से मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। मुझे तो लगता था कि मेरे पति को इन नौकर की असलियत नहीं पता। ये जानकर मैं रो पड़ी थी कि मेरे पति सब सच्चाई जानते थे, सिर्फ मुझे ही अंधेरे में रखा गया था। मेरे पति कमरे में आए तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। मैंने गुस्से से उनका गिरबान पकड़कर और उस हमले के बारे में सवाल करने लगी। न जाने कितने महीने से मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। मुझे तो लगता था कि मेरे पति को इन नौकर की असलियत नहीं पता। ये जानकर मैं रो पड़ी थी कि मेरे पति की सब सच्चाई जानते थे, सिर्फ मुझे ही अंधेरे में रखा गया था। मेरे रोने पर मेरे पति ने शर्मिंदगी से माफ़ी मांगी और मुझे मनाने लगे। तब मेरे रोने पर मेरे पति ने मुझे अपने बारे में सब बताने लगे। वे सऊदी में ननिहाल के साथ रहते थे, तो अपने मामू के साथ रहते हुए वे माफिया के साथ जुड़ गए, क्योंकि उसके मामू माफिया के लोग थे। और ये बात अंकल आज तक नहीं जान पाए। जब मेरे पति ने अपना घर बनाया तो मैंने अपनी पूरी गैंग को रखा और वहाँ पर वे सब रहते थे। मगर जब हमारी शादी हुई तो मेरे पति मुझे भी अपने साथ ले गए। वे जानते थे मैं उनकी गैंग के इतने लोग देखकर परेशान हो जाऊंगी, तभी उन्होंने अपने गैंग को अंधेपन का ड्रामा करने को कहा था कि वे हमारे साथ घर में ही रहे और मैं उनके साथ रहने पर घबराऊं नहीं। और नौकर के पास खुफिया कैमरे थे जहां से मेरे पति मुझ पर नज़र रखते थे। उन्होंने बताया कि शुरू में वे मेरे नज़र इसलिए रखते थे ताकि मैं उनका कभी राज जानकर पुलिस को न बताऊं, इसलिए मेरी हर हरकत पर नज़र रखी जाती थी। मगर वे मेरे पति ये भी नहीं चाहते थे कि मैं उनकी गैंग के सामने बेपर्दा रहूं, तभी मुझ पर पर्दा रहने के लिए कहते थे। वे मुझे अपना राज कभी न देते थे और मेरे शक करने पर भी घुमाते रहते थे। मगर उनके किसी दुश्मन का हमला हो गया और मैं सब जान गई। मैं सच्चाई जानकर हैरान रह गई थी। मैं आज तक अपने पति की सच्चाई को हजम नहीं कर पा रही थी, मगर मेरे पास खामोश रहने के अलावा कोई चारा भी नहीं था और मैं अपने पति के साथ ही रहने लगी थी। लेकिन मेरा पति मेरे साथ बहुत प्यार से रहता था। धन्यवाद दोस्तों।